हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अब्दुल माजिद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके सॉल्यूशन, जो आपके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो बाइडेन टुक ऑफिस एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो जो बाइडेन के बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं, ये यूएस के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो होता है डंकी। और उस एक दूसरी पार्टी भी है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इससे पहले 45 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका मैं आपको सिंबल दिखा दूं कि ये रहा डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल, जो कि डोंकी है। दूसरा है ये एलिफेंट, जो कि रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है। तो आपके ऑप्शंस हैं 45, 46, 50 और 51। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विच ऑफ द एनिमल आर प्रेजेंट। मतलब इंडिया की जो नेशनल एम्बलम है उसमें कौन कौन से एनिमल हैं। लायन, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स, एलिफेंट, बुल, हॉर्स। और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है लायन, हॉर्स एंड बुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कंप्राइजेज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपके ऑप्शन है 22 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज, 27 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो सबसे रिसेंट में जो स्टेट यूनियन टेरिटरी एड हुआ है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल जो है वो दो कैपिटल है, एक है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। ऐसा क्यों है, श्रीनगर समर के टाइम पे होता है कैपिटल और विंटर के टाइम पे जम्मू होता है इसका कैपिटल। उसी तरह जो अभी रिसेंट में लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बना उसका कैपिटल है लेह। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुमेन एंड स्पोर्ट्स आर रॉन्गली मैच्ड। मतलब आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें स्पोर्ट्स वुमेन और उसके साथ उनके वो जिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उसका नाम दिया हुआ है। इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है, साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करती है। और टेनिस से कौन बिलोंग करता है, टेनिस से सानिया मिर्जा बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। इसके लिए मैंने आपको एक इंडिया का मैप दिया हुआ है। इसमें ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से होकर के गुजरती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गुजरात से के तरफ जाती है, बीच में राजस्थान का कुछ पोर्शन यहाँ पे टच करता है, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल की तरफ आती है, फिर आगे ये त्रिपुरा और मिजोरम को टच करती है। तो देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन में है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान। तो ये मणिपुर से होकर के नहीं जाती है। तो मणिपुर इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द मेडिकल सिस्टम इज पार्ट ऑफ आयुष। मतलब आयुष का कौन कौन सा मेडिकल सिस्टम इसमें से पार्ट है। इसमें से कोई एक मेडिकल सिस्टम है जो आयुष का पार्ट आपको पता लगाना है। ऑप्शन है आपके इम्पैथी, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी और सेवारिकपा। आयुष एक एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, एंड वाई स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। उसी तरह यू स्टैंड फॉर यूनानी, एंड यूनानी के साथ एक और एस स्टैंड फॉर सिद्धा, और एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो इसमें से एक ऑप्शन सी है जो नेचुरोपैथी है वो इसमें से आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, लाल किला, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां के द्वारा रेड फोर्ट बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से आपको पता लगाना है कौन सा डेवलपमेंट बैंक है। ऑप्शंस आपके हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आईडीबीआई भी बोलते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आईसीआईसीआई बैंक भी बोला जाता है। और उसके बाद है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एसबीआई भी बोलते हैं। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यही नाबार्ड। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है according to the World Health Organization, the SARS-CoV-2 virus that spread from China to various regions of the world now has different varieties. Identify the following varieties with the countries of their origin and choose the right answer from the column below। मतलब इसमें जो आपको कॉलम 1 में दिया हुआ है, ये कोरोना वायरस का अलग अलग वेरिएंट दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में जो इस कंट्री का नाम है जहाँ से ये ओरिजिन हुआ था इसका। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा वेरिएंट किस कंट्री से ओरिजिन हुआ था। इसके लिए मैंने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट आपको दिया हुआ है। इसमें जो पहला कॉलम है, इसमें दिया हुआ है कि अलग अलग वेरिएंट का नाम, और लास्ट 2 कॉलम में दिया हुआ है कि किस कंट्री से ओरिजिन हुआ और कौन से डेट पे इसका ओरिजिन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अल्फा वेरिएंट जो है, ये यूनाइटेड किंगडम से इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका डेट ऑफ ओरिजिन है 18 दिसंबर 2020। उसी तरह बीटा वेरिएंट जो है, ये साउथ अफ्रीका से इसका ओरिजिन हुआ, और इसका डेट ऑफ ओरिजिन है 18 दिसंबर 2020। उसी तरह गामा वेरिएंट जो है, ये ब्राज़ील से इसका उत्पत्ति हुई थी, और इसका डेट ऑफ ओरिजिन है 11 जनवरी 2021। उसी तरह डेल्टा वेरिएंट है, जो कि इंडिया से इसका ओरिजिन हुआ था अक्टूबर 2020 में। उसी तरह इस ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, जिसका अभी पता नहीं लग पाया है कि कौन से कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ था। इसके अलग अलग और भी वेरिएंट अभी आ रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द उइगर एंड रोहिंग्याज हु वेयर रिसेंटली इन द न्यूज एज विक्टिम ऑफ ऑपरेशन बिलोंग टू विच कंट्रीज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये दो नाम है, उइगर और रोहिंग्याज, ये दो अलग अलग नाम है, अलग अलग कम्युनिटी के नाम है, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता लगाना है कि ये दोनों जो हैं कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, और रिसेंटली ये न्यूज़ में थे क्योंकि ये इनको ऑपरेशन फील करना पड़ रहा था। ऑपरेशन मतलब कि इनको दबाया गया था। तो ऑप्शन आपके तुर्की, चाइना, चाइना म्यांमार, जिनजियांग म्यांमार, चाइना और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाइना और म्यांमार। ये उइघुर कम्युनिटी जो है, ये चाइना से बिलोंग करते थे, और रोहिंग्या जो ये म्यांमार से बिलोंग करते थे। द स्पोर्टिंग लेजेंड मिल्खा सिंह हु डाइड रिसेंटली वाज नोन एज। मतलब अभी कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह की डेथ हो गई थी। वो बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। उनको और किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को अगर आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये है मिल्खा सिंह। इनकी डेथ हो गई थी कोरोना वायरस से ही। और ये रहे आपके ऑप्शंस स्पीडिंग सरदार जी, बुलेट ट्रेन, फ्लाइंग सिख, फास्टेस्ट इंडियन। तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द कैपिटल ऑफ इसराइल। इसराइल का कैपिटल कौन सा है? इसराइल एक कंट्री है जिसका कैपिटल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेरूसलम। इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, इसका जेरूसलम कैपिटल है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आइजैक हेरजोग, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। और इसराइल का जो करेंसी है वो है इसराइली शेकेल, और इसका पॉपुलेशन है 92 लाख के अराउंड। और इसके पॉपुलेशन में से 74% जुदाइज़म बोलते हैं उसको। 74% जुदाइज़म, जुदाइज़म का हिंदी नाम जो है वो है यहूदी। और 18% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप इन द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर चिप जो बनाया जाता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये है सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर का यूज अलग अलग कंप्यूट बहुत सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ताइवान। अगला क्वेश्चन। When the value of Indian rupee get depreciated in relation to the US dollar, it leads to a situation that usually makes Indian, मतलब इंडियन रुपीज़ को अगर डेप्रिसिएट कर दिया जाए, मतलब इंडियन रुपी का वैल्यू कम कर दिया जाए यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक बोतल है जो आप इंटरनेशनल मार्केट में $2 में खरीदते हैं। तो $2, $1 की अभी वैल्यू है 70 रुपीज़। $1 की वैल्यू है अभी 70 रुपीज़ के अराउंड। तो $2 में खरीदते हैं तो आपको कितना इंटरनेशनल मार्केट में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 140 रुपीज़ इंडियन करेंसी आपको पे करना पड़ेगा उस बोतल को खरीदने के लिए। लेकिन यही जब आप डेप्रिसिएट कर देते हैं अपने वैल्यू को, अपने करेंसी को आप डेप्रिसिएट कर देते हैं, मान लीजिए कि $1 की को आप 100 रुपीज़ के बराबर आप कर देते हैं, तो डेप्रिसिएट हो गई, अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो आपको वही बोतल खरीदने के लिए आपको $2 पे करना पड़ेगा। मतलब $2 पे करने के लिए आपको 200 रुपीज़ इंडियन करेंसी पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब आप उसी बोतल को आप खरीदेंगे तो अब आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 140 पे करना पड़ता था। तो इससे हमें पता लगा कि एक्सपोर्ट जो है हमारा चीपर रहेगा और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी देन द इफेक्ट ऑन प्राइस विल बी। मतलब गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करेगी तो इसका इफेक्ट प्राइस में क्या होगा? मतलब प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? जब मनी बहुत ज़्यादा प्रिंट होगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाएगा मनी का, मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी आ जाएगी, तो लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे। तो मार्केट में जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से हम लोग जानते हैं कि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राइस राइज। करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।